Okay, so this is the first class with respect to SSC demo class. So before I start English, we will discuss all the syllabus. What we are going to study with respect to the preparation. So syllabus, syllabus in हिंदी से पाठ्यक्रम कि हम क्या पढ़ने वाले। सबसे पहला पार्ट इसमें होता है मैथ्स, और तीसरा पार्ट रीजनिंग, देन जीके, यस और करेंट। शुरू के इन तीन में लगभग 100% एक्यूरेसी चाहिए। 100% एक्यूरेसी, इसीलिए एसएससी टफ हो जाता है। 4 एग्ज़ाम्स के बेसिस पे एसएससी टफ हो जाता है। और लास्ट का ये जो टॉपिक है, जीएस वाला, इसमें सबके नंबर एवरेज आते हैं 18 से 20। कोई-कोई बच्चा 21 तक पहुँचता है। लेकिन इनमें अगर गलती करेंगे आप, तो आप सेलेक्ट नहीं। दैट इज़ व्हाई हमने क्या किया है कि हमने अपना नोट्स तैयार किया है। डेल्टा रैंकर क्या करता है कि हम अपने नोट्स तैयार करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस कराते हैं, जो एग्ज़ाम्स में आपको बार-बार दिखेंगे। एसएससी के अंदर 80% सिलेबस जो होता है, 80% टॉपिक्स रिपीटेड होता है। लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ रिपीटेड और नॉट? क्योंकि इसमें चलता है टाइम, और जब टाइमर आपके ऊपर हो, टाइम के बाउंड हो, तो आपका टेम्परामेंट बदल जाता है। आप हड़बड़ाहट में होते हो, और हड़बड़ाहट में कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सही सवाल का जवाब नहीं। तो हम इस रिस्पेक्ट में एक-एक टॉपिक को बाइफरकेट करके, ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। हम इंग्लिश के सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे। इंग्लिश का जो सिलेबस है, एसएससी ने ये कहा है, इस सिलेबस में आपको 3 चीज़ों को पढ़ना है। पहला है ग्रामर, दूसरा वोकैब, हम वोकैब्युलरी भी बोलते हैं, वर्ड मीनिंग के नाम से बचपन में पढ़ाया गया है, और कॉम्प्रिहेंशन। यही इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस में ग्रामर, ग्रामर के अलावा वोकैब, और वोकैब के अलावा कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों की किताब मैंने लिखी। उस नोट से आपको दिया जाएगा काम। उस नोट से 20 साल का ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को मैंने इनकलकेट किया है। आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है। ग्रामर के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है? हालाँकि इसे कहा जाता है ग्रामर में एंड टू एंड, मतलब आप नाउन से शुरू करते हो, टॉपिक नाउन पे शुरू होगा और नरेशन पे खत्म होगा। लेकिन ग्रामर के अंदर एक-एक टॉपिक को हम जानेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, देन वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन आपको पढ़ना होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका फाउंडेशन शुरू होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इन्हेंस होता है। इससे तकरीबन 30% क्वेश्चंस होते हैं, और इनके जाने बिना जो अगला टॉपिक है, जैसे क्वेश्चन टैग, मॉडल्स,
वॉइस और नरेशन, इनके जाने बिना आप नहीं जान सकते। तो ये है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन टैग, मॉडल, वॉइस और नरेशन, एंड टू एंड जिसे बोला जाता है। एंड टू एंड का टॉपिक इसे, हाँ हाँ ठीक। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक है 8 और आर्टिकल्स। ये है आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश, यही हमें पढ़ना है। वोकैब के अंदर क्या आपको पढ़ना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग टेस्ट। आजकल स्पेलिंग टेस्ट के सवाल ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि बच्चे जब चैट कर रहे हैं ना, तो चैट में आधा अधूरा बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि सर मैं FLAT फ्लैट पे नहीं हूँ, मैं हूँ फ्लैट पे। तो अपने स्पेलिंग की बच्चे वाट लगा दिए हैं, तो इसलिए स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन आजकल क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। देन कॉम्प्रिहेंशन में आपसे पूछेगा पैरा जम्बल्ड, PQRS, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस और RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, यही हमें पढ़ना है। लेकिन अब पढ़ने का, जैसा मैंने आपसे बात किया है कि पढ़ने का अपना अप्रोच होता है। सेम किताबें पढ़ के बच्चा पास होता है, सेम किताबें पढ़ के सेम प्रैक्टिस करके बच्चा फेल हो जाता है। ये मतलब हुआ इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, रणनीति क्या होनी चाहिए। हर बच्चा नाउन पढ़ता है, हर बच्चा इंटरजेक्शन पढ़ेगा, हर बच्चा नरेशन पढ़ेगा, आर्टिकल पढ़ेगा, लेकिन उसमें से बच्चे फेल होते हैं और पास होते हैं। पढ़े सबने टॉपिक बराबर ही है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अप्रोच के ऊपर। तो हमारा जो अप्रोच होने वाला है थोड़ा सा यूनिक होने वाला। अब पूरे इंग्लिश ग्रामर में, ये इंग्लिश के सिलेबस में सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है वो है नाउन। 80% से ज्यादा नाउन कवर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस कमरे में जो कुछ भी है वो नाउन है, इस कमरे के बाहर जो कुछ है वो नाउन है, आपकी फीलिंग जो आप सोच रहे हो वो नाउन है, जो आप नहीं सोच रहे हो वो भी नाउन है। जो यूनिट मेजरमेंट सेकेंड से बनता है, मिनट, मिनट्स के बाद बनता है आवर, आवर से बनता है दिन, दिन से बनता है वीक, वीक से बनता है महीने। ये तमाम सारी चीजें नाउन है, मतलब सारी चीजें नाउन है। अब नाउन है और इसका वेटेज 80% है। ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा वो सवाल का स्ट्रक्चर होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस। वो सेंटेंस ही होगा, सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी होगी और आपको पता लगाना है। अब सेंटेंस को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसके जो ढांचा होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है 3 हिस्सों में होता है। और वो ढांचा क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। यही ढांचा होता है। जैसे हमारा ढांचा है 2 हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, गला, उसी तरीके से सेंटेंस का अपना ढांचा है। अब सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या और वर्ब क्या। कभी भी इस सब्जेक्ट के जगह पे आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन के जैसा दिखने वाला एक वर्ड जो नाउन नहीं होगा लेकिन उसका इस्तेमाल हम नाउन के जैसे करेंगे, या एग्जामिनर नाउन के जैसे करता है। जैसे आप मेरे भाई नहीं हो, भाई समान हो। वो मेरी बहन नहीं है, बहन समान है। ठीक है, वो सर नहीं है लेकिन मेरे सर के समान है। मतलब नाउन नहीं लेकिन नाउन के समान। इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ? नाउन के, नाउन के समान। वर्ब के जगह पे आपको 2 चीजें देखने को मिलेगा, या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शेल, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, टू, नीड, टू, डेयर, टू, एटसेट्रा। और मेन वर्ब की जगह पे कोई भी एक्शन वर्ड और उसके 5 फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, 5 फॉर्म। ऑब्जेक्ट के जगह पे हमेशा आपको देखने को मिलेगा या तो नाउन या प्रोनाउन।
और या फिर एडवर्ब। ये 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये आपका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। अब आप जब ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, एक बार नाउन यहाँ है और नाउन जो नहीं है उसका इस्तेमाल नाउन के जैसा भी हम कर ले रहे हैं, और एक सेंटेंस के लास्ट में भी नाउन यहाँ दिख रहा है, मतलब नाउन 3 बार, वेटेज अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक। अब ये नहीं कि सर ये तो, अब देखो जब कोई भी सेंटेंस देखोगे ना तो नाउन का वेटेज ज्यादा होगा। तो हम सबसे पहले इसीलिए नाउन को ही पढ़ना शुरू करते हैं कि नाउन को अगर हमने समझ लिया तो सारी तमाम सारी जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे नाउन के बारे में पूछूं, मुझे ये बता दो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो आप कहोगे सर बचपन में बताया गया था कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। आपका जवाब होगा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है PPT, ये याद रखिएगा। यही है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। बचपन में हमें यही बताया गया था। अभी हम लिखेंगे, बस आप समझिए कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। हम उसको बहुत ही डीप डाउन में जाके पढ़ेंगे। नीचे से हम उतरेंगे, हम तमाम सारी चीज़ों को, फंडामेंटल को समझ लेंगे ना, फाउंडेशन जब हमारा अच्छा हो जाएगा। अब मैंने कहा कि नाउन हो जो पर्सन है, जो प्लेस है, जो थिंग है। इस कमरे में प्लेस, इस जगह का प्लेस नाउन, इस कमरे की चीजें नाउन, और इस कमरे में जो पर्सन है वो भी नाउन। मतलब है ही क्या इसके अलावा इस कमरे में? एवरीथिंग इज इन द, इन दिस रूम इज नाउन। अब मैं आपको एक टास्क दूंगा और टास्क में मैं आपसे बस ये कहूंगा कि भाइयों, आपको क्या करना है कि आपको बताना है। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, आप बताइएगा, मैं अंडरलाइन कर दूं। मैं इन सेंटेंस को लिख लूं। चलिए, 9 सेंटेंस मैंने बस आपके सामने लिखा। इन 9 सेंटेंस में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेल मी कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड नाउन है। राम नाउन है और है। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, हम्म, हाँ, और 9वें में। अब आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी।
लेकिन एक दो जगह आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। मैंने इन सवालों को जिस तरीके से लिखा है सेट, इसमें आपको एक चीज समझ में आएगा, वो ये है कि आपने होम को भी इंडिकेट किया और आपको बचपन से नाउन प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट अभी हम जान लेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पता है, फिर नाउन प्रोनाउन पता है। एडवर्ब के केस में क्या है, एडवर्ब आप कभी कभी भूल जाते हो कि एडवर्ब क्या होता है। तो जो वर्ड जवाब दे व्हेन, वेयर और हाउ का, वही होता है क्या, एडवर्ब। वही क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो जो जवाब दे व्हेन, कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे का, वो होता है एडवर्ब। अब हाउ टू आइडेंटिफाई, जैसे सेंटेंस नंबर तीसरा, रानी वेंट वेयर, रानी वेंट वेयर, इस ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ये होम क्या है, एडवर्ब। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ठीक। सीमा स्लेप्ट हाउ, हाउ का जवाब दे रहा है, ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। ऑब्जेक्ट के जगह पे है ना, ऑब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन या प्रोनाउन या फिर एडवर्ब, तो एडवर्ब है दो जगह। सेंटेंस नंबर 5, रसीद वाला, रसीद विल कम व्हेन, आप कहोगे सर ये आएगा अपना भाई टुमारो, और इसी टुमारो से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे ये जो टुमारो एडवर्ब है, यहाँ पे कैसे सब्जेक्ट के जगह पे आया है, ये है नाउन इक्विवेलेंट, नाउन नहीं है तो एडवर्ब है, हमने इस्तेमाल कैसे किया, नाउन के जैसा। अ डे नाउन, दिन नाउन है क्योंकि यूनिट है, और आवर भी क्या है, नाउन है, यूनिट है ना। अभी हम आगे जान लेंगे और बढ़िया से। लाफ्टर, हंसी क्या है, स्टेट है, अवस्था है। किसी की हम अवस्था हंसने की होती है और किसी की अवस्था रोने की होती है, तो ये भी नाउन है। और बिहेवियर, व्यवहार, ये एक तरह का एक्शन है, तो एक्शन भी क्या होता है, नाउन। अब जो हमें ये बचपन में पढ़ाया गया था उसके बेसिस पे अगर हम इसको पता करेंगे तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होगा। अब जो हमको कंपटीशन में नाउन को जानने की जरूरत होती है वो क्या है, कि नाउन क्या है। नाउन को सिंपली बोला जाता है नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। जो चीज विजिबल है ना, आपको आपकी खुली आंखों से दिखती है वो नाउन है। और विजिबल क्या है, पर्सन प्लेस और थिंग, पीपीटी। आप किसी पर्सन को देख सकते हो, किसी प्लेस को और किसी थिंग को। उसके बाद जो चीज इनविजिबल है वो भी नाउन है। और क्या इनविजिबल है, कोई फीलिंग, कोई एक्शन, कोई क्वालिटी और कोई स्टेट। फीलिंग नहीं दिखती, एक्शन नहीं दिखता, इंसान की क्वालिटी नहीं दिखती, अवस्था, स्टेट, अवस्था, मैं इस वक्त बड़ा खुश हूँ, देख पाओगे मेरी अवस्था को, वो बस महसूस करने वाली चीज है और ये इनविजिबल है। इसके अलावा जो यूनिट होती है ये भी नाउन है, या फिर मेजरमेंट, सेंटीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, ये तमाम सारी चीज भी क्या आएगा, नाउन। और जो नाउन नहीं है लेकिन हम उसका नाउन के जैसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो बोला जाता है नाउन इक्विवेलेंट, जैसे आपने टुमारो वाले एग्जांपल में। ये तमाम सारी चीजें नाउन है, ये तमाम सारी चीजें नाउन है। और नाउन, हमेशा ये बात आपको याद रहे कि नाउन जवाब देता है तीन चीज, नाउन तीन चीजों का जवाब देता है। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए ये आप भूल गए कि क्या नाउन है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के अंदर हम कैसे पता करेंगे कि क्या नाउन है। एक तो तरीका आपका ये है, दूसरा तरीका क्या है, तो आप सिंपली ये कर सकते हो, आपको सवाल ढूंढना है, व्हाट, हु और whom का, व्हाट, हु और whom का, जो इन तीन वर्ड्स का जवाब दे वही क्या होता है, नाउन। जैसे आपका नाम क्या है, ऋषभ, तो मैं लिखूंगा
ऋषभ loves popcorn. ऋषभ loves popcorn. ऋषभ loves what? ऋषभ loves what? आप कहोगे सर पॉपकॉर्न. Who loves popcorn? ऋषभ. समझ में आ रहा है कैसे? अगला ऋषभ helped नैना. ऋषभ हेल्प नैना. ऋषभ हेल्प्ड whom? ऋषभ ने किसका मदद किया? तो नैना. ये नाउन. समझ में आया हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन इन अ सेंटेंस? अगर आप भूल गए तो इस तरीके से हम नाउन को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं. ये हमारा तरीका और ये हमारा अप्रोच होता है. नाउन जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है. नाउन आपको जिस फॉर्मेट में दिख रहा है उस फॉर्मेट में होता नहीं है. नाउन खतरनाक चीज है. नाउन को जानने में हमें मेहनत करनी पड़ती है और जैसे ही हम नाउन को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, हमारा 90% काम, जब हम 80% टॉपिक समझ लेते हैं तो हम लोगों का 90% काम हो जाता है. जैसे कि मान लीजिए एक परिवार है, एक फैमिली है. तो जब मैं कहूंगा कि एक फैमिली है तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा फैमिली क्या होता है. फैमिली में एक गार्जियन होता है जिसे बाप बोला जाता है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है? एक फैमिली है. और इस फैमिली में पापा कौन है? नाउन. अब जहां भी आप देखना पापा होते हैं तो अपने आप कौन होती हैं? मम्मी. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मम्मी कौन है? प्रोनाउन. तो पापा हो गए और मम्मी हो गई. पापा मम्मी. अब जब माँ और बाप होते हैं तो बच्चे होते हैं. और देखिएगा जब कभी भी परिवार का जो पहला बच्चा होता है ना, मम्मी पापा की बड़ी तारीफ करता है क्योंकि उसको बहुत लाड़ प्यार मिला होता है, पहली संतान होता है. तो इनका जो पहला संतान है वो क्या है? एडजेक्टिव. इसीलिए कहा जाता है एडजेक्टिव टेल्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन. ठीक. ये पहला संतान है. उसके बाद परिवार में एक और बच्चा आता है. ठीक है. जो अपनी हरकत से इस परिवार को समय में आगे या फिर समय में पीछे लेके जाता है. ठीक. और वो है बॉब. इसके बाद इसी का एक भाई होता है जो इसके काम में मदद करता है और वो होता है एडवर्ब. उसके बाद जब परिवार बढ़ता है तो ऐसे कहा जाता है कि जहाँ ज्यादा बर्तन होंगे वहां आवाज ज्यादा करता है. परिवार में लड़ाई शुरू हो गया. इस परिवार में एक भाई की एंट्री हुई जो इस परिवार को जोड़ के रखता है. और वो है क्या? कंजंक्शन. तो कंजंक्शन का क्या काम है? जोड़ना. अब जुड़ने के बाद भी इनके अंदर रहता है मनमुटाव. इनके अंदर मनमुटाव रहता है तो अगले भाई की एंट्री होती है और वो भाई है प्रीपोजिशन जो सबको रिलेट करके रखता है. ठीक है. कंजंक्शन जोड़ता है और प्रीपोजिशन रिलेट करता है. तो अगला भाई जो है वो रिलेट करता है. और परिवार का सबसे छोटा बेटा अपनी हरकतों से क्या करता है? सबको एक ही बार आके डरा देता है और लाड प्यार इसको मिलता है. ये राज दुलारा बेटा होता है. कोई इसे कुछ बोलता नहीं है. इंटरजेक्शन. सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ओह आह आउच. हिप हिप हुर्रे. वाओ. तो उस तरह की इसकी हरकत होती है ना? तो ये फैमिली ट्री है. और इस फैमिली ट्री में नाउन पापा, प्रोनाउन मम्मी, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन. और इनमें इनके एक फूफा होते हैं जिनके बिना इस परिवार को मजा ही नहीं आता. और वो फूफा होते हैं आर्टिकल्स. बिना ए एन द के सेंटेंस पूर्ण ही नहीं होगा, कंप्लीट ही नहीं हो. समझ में आया? बिना नाउन के आर्टिकल का यूज भी नहीं कर सकते. ये बात भी है. तो ये है आपका फैमिली ट्री. और फैमिली में पिताजी कौन है? नाउन. माताजी कौन है? प्रोनाउन. तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई. तो हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़ा है नाउन का और उसके रेस्पेक्ट में कुछ एग्जाम्पल्स. उसके बाद हमने ईमानदारी से जाना कि ये क्या है फैमिली
के बारे में, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली, इसमें नाउन का रोल क्या है। अब हमने पढ़ लिया नाउन के बारे में। नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, यूनिट एंड नाउन इक्विवेलेंट, दोज ऑल थिंग्स आर नाउन। बट बिफोर आई स्टार्ट फर्दर, मैं चाहता हूं कि अब आप लिखो, ये यहाँ से इस सिलेबस को लिखो। ठीक, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ। ओके, ये रहेगा ना कि पढ़ा क्या हमने आज। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसके ऊपर है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। पीक्यूआरएस नाम से एक सवाल आता है, सेंटेंस को उलट पुलट देता है और आपको लिखना। अरेंज, अरेंज। इसी में क्लॉज टेस्ट भी होता है, क्लॉज टेस्ट। डन। तो ये है हमारा सिलेबस। उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा क्या होगा, नाउन प्रोनाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट के बारे में आपने जान लिया।
ओके, अब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग को ये पेज लिखना है और ये पेज लिखना है, ठीक है ना? ठीक, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले क्या देख लिया, नाउन का डेफिनेशन कि वाकई में नाउन क्या है। अब हम डीप में पढ़े नाउन के बारे में, उससे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम ये जान लें, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक? और जनरली इंग्लिश क्या होता है? ये है एक लैंग्वेज, भाषा, जैसे हिंदी भाषा है, चाइनीज़, जर्मन, मैंडरिन और तमाम तरह की लैंग्वेजेज़ हैं, उसी में इंग्लिश भी क्या है? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होता है? अगर कोई पूछे व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू व्हिच क्या? थ्रू व्हिच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू व्हिच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड आइडियाज़। कि भाषा है और भाषा से क्या करते हैं हम अपनी फीलिंग को, इमोशन को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं। अब कभी भी नोटिस कीजिएगा कि जब कभी भी आप कोई लैंग्वेज बोलोगे ना, तो साउंड जनरेट होता है। मैं बोल रहा हूँ तो ये साउंड ही तो है, आप सुन रहे हो, वेव्स के माध्यम से जा रहे हैं आप ऐसे। अब ये जो साउंड है इंग्लिश में, ये बटा हुआ है दो हिस्सों, और वो कौन से दो हिस्से हैं? वावेल और कॉन्सोनेंट्स के नाम पे ये साउंड बटे हुए हैं। वावेल्स को बोलते वक्त 20 तरह से साउंड जनरेट होता है, कॉन्सोनेंट्स को बोलते हुए 24 तरीके से साउंड जनरेट। दोनों मिलके कितने तरीके से साउंड जनरेट करते हैं? 44। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम है इमरान, मेरा नाम आई से शुरू होता है। इसी आई से मैं लिखूंगा लाइक, क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए। इसी आई से मैं हिट हिट दी सब्सक्राइब बटन, और इसी लाइक से मैं लिखता हूं सर्कल। इन तीन जगह पे आपको दिखेगा क्या? आई, लाइक में, हिट में और सर्कल में। लाइक में जो साउंड आ रहा है, ला आई, आई का साउंड आ रहा है। हिट में ई का, और सर्कल में ओ का। है एक ही, लेकिन साउंड तीन तरीके से। इसी तरीके से ये 20 तरह से साउंड निकालता है। और आपका कॉन्सोनेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सी, इसी सी से आप लिखते हो सेल्स, इसी सी से आप लिखते हो कैमरा। दोनों जगह सी है आपका, लेकिन यहाँ वाला और यहाँ वाला सी का जो साउंड जनरेट हो रहा है वो अलग से। यहाँ पे श और यहाँ पे क, कभी कभी ये च हो जाता है, टी एच मिला के झ हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से साउंड जनरेट होता है। ओके, साउंड रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीच एग्जाम में आते हैं, एसएससी वगैरह में नहीं आते, है ना? अब जब कभी भी आप सेंटेंस लिखोगे, जब कभी भी आप सेंटेंस लिखोगे ना, तो सेंटेंस में आपको देखिएगा एक सिंटेक्स मिलेगा। सिंटेक्स का मतलब क्या मिलता है? ढांचा या स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर में नहीं हुआ तो इसका मीनिंग बड़ा वेग होगा। और स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नहीं तो अगर आप इसे ढांचे में नहीं लिखोगे तो आप ये बोलोगे कि भैया मेहमान को, आपके यहाँ मेहमान आएगा तो आप उससे ये बोलोगे, अपने भाई से बोलोगे या घर में किसी से, कि मेहमान को काट कर अमरूद खिलाओ। अब मामला हो जाएगा खराब। इसे काट के क्या खिलाना है? अमरूद को काट कर मेहमान को खिलाना है। तो ये समझ में आएगा, ये वाला जो सेंटेंस है इसने
सिंटैक्स को, ढांचा को या स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, मतलब इसने रूल को क्या किया है, ब्रेक किया है, तभी तो ये मतलब गलत निकल रहा है, वेग निकल रहा है। समझ में आया? तो एक सेंटेंस के अंदर सिंटैक्स, और इसी सिंटैक्स को कंकर्ड भी बोला जाता है। कई लोग इसे कंकर्ड के नाम से पढ़ते हैं अलग से, लेकिन ये तमाम सारी चीजें क्या होती है, एक ही होती है। चाहे सिंटैक्स हो, चाहे कंकर्ड हो, चाहे स्ट्रक्चर हो। अगर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में नहीं रहा तो मीनिंग वेग निकलेगा, मीनिंग का अर्थ का अनर्थ निकलेगा। तो दैट इज वाई व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल, वी हैव टू फॉलो द रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर इंग्लिश। नहीं तो मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत गंदा सा मीनिंग निकलेगा। ठीक, अब ये दुनिया डिवेलप हो रही थी, ये दुनिया किससे बनी है आपको पता है? किससे? ये दुनिया कैसे बनी? नहीं, पहले आया बिग बैंग। ये दुनिया शुरू हुआ ना प्यारे भाइयों, बिग बैंग से। धरती आसमान सब जुड़ी हुई थी, एक धमाका हुआ जिसे बिग बैंग बोलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चीजें बनना शुरू हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम। चीजें क्या हुई, बनना शुरू हुई। ओके, सबसे पहले क्या हुआ कि जब ये दुनिया बनी, बिग बैंग हुआ, तो अपने टाइम के साथ इवोल्यूशन हुआ और हमारा ये मिल्की वे गैलेक्सी बना। और इस गैलेक्सी में हमने देखा इस क्या बना है, हमारे गैलेक्सी में एक प्यारा सा बना सन। ठीक, इस सन के बाद हमने देखा बना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारा सीरीज बना। अब हम लोग रहते हैं प्लेनेट अर्थ पे, खूबसूरत सा प्लेनेट है। अब इस प्लेनेट अर्थ पे क्या हुआ ना कि इस प्लेनेट अर्थ पे धीरे धीरे चीजें क्या हो रही थी, डिवेलप हो रही, फिर धीरे धीरे चीजें डिवेलप हो रही। और इस पे बना पेड़, इस पे पानी बन गया, इस पे इंसान बने। अब इंसानों को दिक्कत होती थी कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन के लिए इन लोगों ने जुगाड़ लगाया। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग खूबसूरत से एक देश में रहते हैं, का नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन हमको अंग्रेजी पढ़ना है, तो अंग्रेज अपनी अंग्रेजी डिवेलप कर रहे थे, तो इनमें बहस हो रही थी। तो एक आदमी ने कहा कि ऐसे कुछ इशारे में किया होगा, तो सब मिलकर सोचे होंगे कि भैया कैसा डिवेलप करते हैं जिससे बात समझ में आए। तो इन लोगों ने सबसे पहले, अंग्रेजों ने क्या बनाना शुरू किया, लेटर्स। क्या बनाना शुरू किया, लेटर्स। अरे जिसको हम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर कहते हैं। तो कोई लाके बी दे दिया, कोई डी, कोई ई, कोई एक्स, कोई ए, कोई वाई, कोई सी, इसी तरीके से। अब इसको ये करना था कि इसको सीरीज में रखना था, इस लेटर को सीरीज में रखना था कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। दो और दो यहाँ भी चार होता है, अमेरिका में भी, लंदन में भी, यूरोप में भी। उसी तरीके से हमको इसको सीरीज में रखना था। तो सीरीज में रखने को हमने क्या कर दिया कि हमने कह दिया कि भैया इसे अल्फाबेट्स में रखो। तो इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो शुरू होता है किससे, ए, बी, सी, डी, और खत्म होता है एक्स, वाई, Z। कहीं के भी बच्चे से अगर पूछो कि भैया चल अल्फाबेट सुना, तो ए से शुरू करेगा। लेटर कहीं से हो सकता है लेकिन अल्फाबेट सीरीज में होगा। अब इस अल्फाबेट के बाद लोगों ने बनाना क्या शुरू कर दिया, यहां से उठा लिया इन लोगों ने, यहां से उठा लिया लोगों ने ए, आर, टी, और बना दिया खूबसूरत सा आर्ट। यहीं से आर ए टी, सी ए टी, एम ए टी उठाया और इन लोगों ने बना दिया वर्ड। वर्ड से जब ये लोग आगे बढ़े तो इन लोगों ने बनाया फ्रेज। फ्रेज, और फ्रेज क्या है, फ्रेज होता है
ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट, नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का समूह लेकिन उसका पूरा पूरा मतलब ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं पेन एंड पेंसिल, तो आप कहोगे ना पेन एंड पेंसिल क्या, खरीदना है, बेचना है, शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका पूरा पूरा मतलब नहीं आता है। बढ़िया सेंस नहीं निकलता है। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचे, सेंटेंस में। और सेंटेंस क्या होता है, हाँ, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का समूह और उसका पूरा पूरा मतलब। कहानी कहाँ से शुरू हुई, लेटर से, और हम लोग कहाँ पे किससे रिलेटेड आज भी सवाल आता है, सेंटेंस। और एक सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलता है, सिंटैक्स, कंकर्ड या फिर स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने। तो कहानी हमको कहाँ पे डील करनी है, इस सेंटेंस पे, यहाँ पे हमें कहानी अपनी डील करनी है, यही खतरनाक चीज है। ओके, अब हमें ये बात समझ में आ गई कि हमको, जब दुनिया बनी, दुनिया में जब चीजें डिवेलप हो रही थी तो इस हिसाब से डिवेलप हो रही। अब क्या होता है कि इसी की यूनिट, इसी इन्हीं की यूनिट्स को हम पढ़ते हैं और इन्हीं के यूनिट को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं वो क्या है, नाउन। और नाउन के बारे में हमने बेसिक बातें जानी, डेफिनेशन वाला पार्ट हमने जान लिया कि व्हाट इज नाउन, अंडरस्टूड, जान लिया। अब हमने सबसे पहले जाना है इसके डेफिनेशन के बारे में। A noun is the name of person, place or thing, feeling, action, quality, state. It is also noun, and noun equivalent, something which was not noun but we use as a noun. तो ये चार चीजें क्या हैं, नाउन है, इसके डेफिनेशन। अब हम जानेंगे इसके टाइप के बारे में, टाइप्स के बारे में, ठीक, हम टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। बट उससे पहले आप, मैं चाहता हूं ये वाली कहानी लिखो। हम्म जैसे आपको इससे ये होगा ना कि मैंने क्लास में 1 घंटे क्या पढ़ा, आपको याद रहेगा कमरे में, क्यों ऋषभ। हम्म
ओके, ओके। थोड़ा-सा आपने लिखा, अभी हम फिर मौका आपको देंगे लिखने के। अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में ना, टाइप्स को हम समझेंगे, नाउन के टाइप्स। नाउन के टाइप्स के। नाउन का जो सबसे पहला टाइप है, वो है कॉमन नाउन। जैसे आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कॉमन। बचपन में आप 6 लोग क्रिकेट खेलते थे, 7वां आ जाता था और उसको खिलाना भी था, तो हम कहते थे कि भैया तुम कॉमन रह लो, इधर से बैट बॉल, उधर से बैट बॉल, इधर से बॉलिंग, उधर से बॉलिंग। ठीक, कॉमन मतलब वो स्पेशल नहीं था, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल, और रिप्रेजेंट करता है ये कैटेगरी। एक वर्ग को क्या करता है ये? रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसका जो इनिशियल लेटर होता है लिखने का, इनिशियल लेटर वो क्या होता है? स्मॉल होता है। और हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ए, एन और द का। कॉमन नाउन के पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ए, एन, द का। और इसका एग्जाम्पल है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बॉय, गर्ल। देखो बॉय कोई भी हो सकता है, कॉमन बात है, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। गर्ल कोई भी हो सकता है, पेन कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स। इनिशियल लेटर का मतलब कि मान लीजिए मैंने आपका नाम लिखा, मैंने आपका नाम लिखा ऋषभ, तो इस ऋषभ में इनिशियल, इनिशियल का मतलब स्टार्ट या बिगिन, वो लेटर को ही बोला जाता है इनिशियल लेटर। वो हमेशा क्या होगा? स्मॉल। तो देखिए बॉय में मैंने बी को कैपिटल नहीं लिखा, स्मॉल। हम्म। रूल ये कहता है सेंटेंस के शुरुआत में इसे हम क्या कर देंगे? कैपिटल बना देंगे। सेंटेंस के शुरुआत में हम इसे कैपिटल बना देंगे, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है? स्मॉल ही होता है। ठीक, स्मॉल ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम मैंने लिखा ऋषभ इज अ गुड बॉय। अब मैंने सेंटेंस की शुरुआत में लिखा बॉय भी तो कैपिटल, ऋषभ तो कैपिटल रहेंगे ही। अब मैंने लिखा नैना मेट ऋषभ या ऋषभ। तो अगर आप बाद में भी आओगे ना तो आप कैपिटल में ही आओगे, में नहीं आओगे, लेकिन बॉय बदल जाएगा। लेकिन ऋषभ स्ट्रॉन्ग रहेंगे, शुरू में भी, लास्ट में भी, बीच में भी। उसी को क्या बोल देंगे हम? प्रॉपर नाउन। तो हमने कॉमन नाउन समझा, अब बारी किसकी है? प्रॉपर नाउन के बारे में हम जानेंगे। अब हम जानेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये आपका प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक होता है, खास होता है, या पर्टिकुलर। अगर 100 लोगों की भीड़ हो, अगर उस 100 लोगों में मैं ऋषभ कहूं, तो ऋषभ ही जवाब देंगे। और मैंने कहा ए लड़के, तो अगर लड़के 100 लड़के हैं तो कौन लड़का भाई, हम सब तो लड़के ही हैं। इसलिए वो कॉमन हो जाता है, जनरल हो जाता है। अब ये जो प्रॉपर नाउन है स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो होगा कैपिटल में, कैपिटल।
और इसके साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ए एंड द। ठीक, हमने इसका मतलब ए एंड द मान लेना, प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एक शो आता था द कपिल शर्मा शो, तो अपने नाम के पहले द लगाता था, वो ग्रामेटिकल एरर था, ग्रामर के रूल के हिसाब से गलत था। हम्म। और का एग्जाम्पल है ऋषभ कैपिटल है, कोहिनूर, कोहिनूर स्पेसिफिक, अगर मैंने कोहिनूर कहा तो आपको वही याद आएगा जो अंग्रेजी लेके गए थे, और दिल्ली। इन सब का लेटर आप देखो कैसा है, कैपिटल। हाँ, ताजमहल भी, ताजमहल, रेड फोर्ट। हम्म। अब नाउन के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो बिल्डिंग्स के साथ हम द लगाते हैं, वो हमको जानना है क्या कंडीशन में। अब देखिए, अब मैं एक और बात आगे मैं कंटिन्यू करूं, जैसे आपने पूछ दिया कि सर यहाँ तो ताजमहल के साथ नहीं होगा और आगे तो होता है। अब यही बात मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना ऋषभ, जो ग्रामर पढ़ने वाले हैं, उस ग्रामर को हम लोग बोलेंगे कि हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को देख के ये नहीं बता सकते कि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ क्या है और इसके साथ क्या लगेगा। जैसे मैं तब से इस पेन से लिख रहा हूँ, अगर मैं पूछूं कि बताओ ये पेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, क्या है ये पेन, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। नाउन है, लग रहा है नाउन है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस नंबर पहला, आई हैव अ पेन, आई पेन अ पोयम। हाँ, आई हैव अ पेन फ्रेंड। तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है, नाउन। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की जगह पे क्या है, वर्ब है, पेन है अपना। और लास्ट में ये नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पेन ने काम किया कैसे, नाउन के जैसे, वर्ब के जैसे और एडजेक्टिव के जैसे। यही होता है फंक्शनल ग्रामर। कुछ कंडीशन होता है, और क्या होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जब हम उसमें एस या एस जोड़ देंगे ना तो उसका मतलब भी बदल जाता है। जैसे मान लीजिए, आप अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल। जैसे आपने कहा पेन, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। मैं कहूँ दर्दे दिल, वो तो गाना है तो अलग बात है, लेकिन आप दर्द, अनकाउंटेबल नाउन है, अगर आप इसको प्लूरल बनाओगे ना तो इसका बेसिक मीनिंग बदल जाएगा। अब इस पेन्स का मतलब हो गया स्ट्रगल, ऊपर वाले पेन का मतलब दर्द और नीचे वाले पेन का मतलब स्ट्रगल्स, तो बेसिक मीनिंग बदल जाएगा। इस तरह से चीजें, यही खासियत है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं बाल की खाल निकाल के आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आया? तो मैं चाहता हूं कि आप इसे फिर लिखो।
डन? ओके। ये तो ऐसे मैंने आपको समझाया है फैमिली ट्री के बारे में। ये आपको लिखना है। ओके? तो हमने क्या जान लिया? हमने जान लिया इंग्लिश लैंग्वेज साउंड और उसके बाद ये दुनिया जब बनी और ये लेटर, ये और नाउन के टाइप। हम कल नाउन के टाइप से ही इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप इसे लिख लो। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक? तो आप इसे लिख लो और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो।